अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। और आज का सवाल है कि खशखाश को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। जी, खशखाश को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? जवाब बज़रिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतिए। चलें जी, आज का मेन्यू पे है खजूर सैलड, चिकन टिक्का खजूर टॉपिंग के साथ, डिज़र्ट में खजूर हलवा और एक खजूर मिल्क शेक। मैं शुरू करूँगी खजूर हलवे के साथ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा पकाने में। उसके लिए आपके पास खजूर होने चाहिए जिनके बीज आपने निकाल लिए हों, मलाई, चीनी, गुड़ और दूध। नेक्स्ट स्टेप, आप पतीली को तेज आंच पे रखें। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये एक एक्सप्रेस हलवे की है, यानी ये बहुत तेज बनता है और इसमें थोड़ी सी चीटिंग भी होती है। आप पतीली में 200 मिलीलीटर दूध के डाल दें और इसको बॉयल तक ले आएं। अब जैसे दूध उबलना शुरू हो, आप उस पॉइंट पे 3 टेबलस्पून चीनी के पैन में डाल दें। फिर आप इसको स्टर करते जाएं और ख्याल करें कि दूध ओवर बॉयल ना हो जाए और फटे ना। आपने दूध को पकाते जाना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब जैसे दूध आधा हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, आप जल्दी से पैन में आधा टेबलस्पून मैदे का डालेंगे। अब इस मैदे को तो पहले से पकाना चाहिए, लेकिन इस एक्सप्रेस हलवे में हम मैदे को ऊपर से डालेंगे क्योंकि ये हमारी जेलेटिन की तरह काम करेगा और हमने इससे सिर्फ जेलिंग लेनी है, यानी मैदे से हम दूध को गाढ़ा करेंगे और फिर इससे हलवा स्टिक होगा। आप स्टर करते जाएं क्योंकि आपने ये देखना है कि मैदा अच्छी तरह दूध में घुल जाए। आप दूध को स्टर करते जाएं क्योंकि उसे चिपकना नहीं चाहिए और फटना नहीं चाहिए। अच्छा जी, जब मैदा घुल जाए, अब जल्दी से ऊपर से 1 कप खजूरों का इसमें डाल दें। अब आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। खजूर डालकर आपने दूध को बिल्कुल इवेपोरेट करना है। अब जब मिक्स थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाए और पैन के नीचे इस तरह लगना शुरू हो जाए, उस पॉइंट पे आप जल्दी से 2 टेबलस्पून पनीर के पैन में डाल दें। ये हुई हमारी चीट, क्योंकि हमने खोया नहीं बनाया, हमने सिर्फ पनीर का इस्तेमाल किया है हलवे को शेप और फॉर्म देने में। पनीर डालकर आप ऊपर से 1 टेबलस्पून गुड़ का पैन में डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और आपने अब इस मिक्स को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। इसको पकाते जाएं जब तक कि थोड़ा सा थिक हो जाए। अच्छा जी, जब आपके पास वो कंसिस्टेंसी आ जाए कि ये बिल्कुल टॉफी की तरह हो और हलवे की शेप बन रही हो, आप इसमें 1 टेबलस्पून पिस्ते के डाल दें और 1 टेबलस्पून अखरोट। ये हुआ मेवा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और बिल्कुल एंड में ऊपर से 1 टेबलस्पून क्रीम का इसमें डाल दें।
क्रीम को आप अब इसमें मिक्स करें, उससे एक बैलेंस आएगा, बराबरी आएगी फ्लेवर्स में, और जो ज़्यादा मीठा कभी हो जाता है ना डिज़र्ट, वो क्रीम डालने से सही हो जाता है। ये थोड़ी सी आपके लिए टिप। अब हलवा पैन पे स्टिक कर रहे हैं और उसने एक ही शेप बना ली है, यानी वो जुड़ गया है। इस पॉइंट पे आप पतीली को आग से हटा दें और ढकना दे दें, क्योंकि आपका हलवा तैयार है। सर्विंग के टाइम पे आप इसको प्लेट पे निकालेंगे और इसके साथ थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी शहद सर्व करेंगे। चलें जी, हलवा डन। अब बनाते हैं चिकन टिक्का।